Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear student, in this lecture we will be discussing about the concept called decentralization. In our last lecture we studied about delegation or the behavioral aspect of a manager which make his work to get done. Today we will be talking about the policy initiative on the part of top management that is related to distribution of authority throughout organization in order to make each post not only responsible but also accountable for the work assigned to them. बेटे आज हम उस नीतिगत व्यवहार की बात करने जा रहे हैं, उस नीतिगत निर्णय की बात करने जा रहे हैं जो उच्च प्रबंधन के द्वारा लिया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि हर एक पोस्ट को हम जवाबदेह बना दें उस कार्य के लिए जो कार्य हर एक पोस्ट को या हर एक पद को सौंपा गया है. इसी पॉलिसी डिसीजन को जो कंपल्सरी होता है ऑन द पार्ट ऑफ ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण के नाम से हम इसको जानते हैं. सिंपली आप कह सकते हैं सिस्टमैटिक शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर एज systematic reservation of power to some critical post in the organization is called centralization. अगर हम अधिकारों का वितरण पूरी संस्था में डाउन टू द ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जो सबसे नीचे वाली मैनेजमेंट होती है, निम्न स्तरीय प्रबंध होता है, वहां तक कर दें, हर एक पोस्ट को अकाउंटेबिलिटी भी हम ट्रांसफर कर दें अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी ऑफ द वर्क असाइंड टू देम, उस कंडीशन में हम उसे विकेंद्रीकरण कहेंगे, अधिकारों का विकेंद्रीकरण. The basic difference between delegation and decentralization is that the delegation bears temporary nature. It means ultimate authority remain with the superior who want to get his work done through his subordinate. बेटे जो एक्चुअल में अथॉरिटी होती है ना डेलीगेशन में, वो सुपीरियर के पास ही रहती है जो अपने कार्य को अपने सबॉर्डिनेट से करवाने के लिए उस कार्य को बांट रहा है और डीलिमिट करके अथॉरिटी भी उन्हें दे रहा है ताकि वो उस कार्य से संबंधित निर्णय के बारे में विचार कर सके. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट पावर टू टेक डिसीजन सबॉर्डिनेट को दे दिया गया है. अल्टीमेट पावर अभी भी सुपीरियर के पास ही रहता है. जब भी उसका मन करे वो पावर को रिड्यूस कर ले, इंक्रीज कर ले या ऑल टुगेदर उसको विड्रू भी कर सकता है. बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, when we have transferred authority to the subordinate managers or sub deputy managers, in that case there is no provision to get it back from them. उस कंडीशन में हम उस अथॉरिटी को विड्रू नहीं कर सकते, दैट इज परमानेंटली गेट ट्रांसफर टू द पोस्ट इट वाज असाइंड. तो यहां पर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ साथ हम अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर देते हैं. यहां पर हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, डेलीगेशन स्टार्टिंग पॉइंट, देन डिसेंट्रलाइजेशन एंड फाइनली एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी व्हिच इज रिलेटेड टू द डिसेंट्रलाइजेशन एट मल्टीलेयर और थ्रू मल्टीलेयर. जब मल्टीलेयर में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे जनरल मैनेजर हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को डिसेंट्रलाइज करें अथॉरिटी, फिर वो अपने डिप्टीज को करें, फिर वो अपने सुपरवाइजर्स और फोरमैन को करें, इन दैट केस दैट वुड बी कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी. सो आज हम बात करेंगे डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में. डिसेंट्रलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट दैट आई हैव स्टडीड थ्रू आउट माय मैनेजमेंट टेन्योर. It is not possible to discuss this concept in a single lecture. It may take us 10 to 15 hours to have a complete understanding about different kind of decentralization that take place through different types of organization structure. But here, having regard to the 12th class curriculum, we will try to define it the manner you may understand easily. हम आज डिसेंट्रलाइजेशन को उस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि एक नोविस स्टूडेंट, एक फ्रेशर स्टूडेंट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. सिंपली यू मे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी बाय टॉप मैनेजमेंट थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन डाउन टू द लेवल ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट in order to make their decision making more efficient and effective and responsible them towards their superior. बेटे अगर हम एक बड़े पैमाने पर अधिकारों का वितरण कर देते हैं पूरी संस्था में विभिन्न पदों के मध्य, ताकि वो जो निर्णय ले वो ज्यादा प्रभावी रहे, वो ज्यादा कार्यकुशल रहे और वो ज्यादा से ज्यादा आंसरेबल हो जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए, सेंसिटिव हो जाए टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और टुवर्ड्स देयर सुपीरियर. मतलब वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को सीरियसली लें, अपने को दिए गए संसाधनों का प्रयोग करते वक्त रैशनली उसको यूज करें, अल्टरनेटिव को एनालाइज करके डिसीजन लें. दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. सम ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैव डेयर टू डिफाइन
डिसेंट्रलाइजेशन इन देयर ओन पर्सपेक्टिव, अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने नजरिए से जो प्रबंध विशेषज्ञ हैं, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करने का प्रयास किया है. एंड आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएटली इट हैज बीन डिफाइंड विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन बाय हेनरी फ्योल. ही सेड एवरीथिंग that goes to increase the importance of subordinate is called decentralization and everything that reduces it is called centralization. वो हर एक कदम, वो हर एक निर्णय जो अधीनस्थ के महत्व को बढ़ाता है, हमारा विकेंद्रीकरण कहलाता है. और ऐसा कोई भी निर्णय टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाए जो अधीनस्थ के महत्व को कम कर दे, उसे हम कहेंगे केंद्रीकरण. कीथ डेविस said wide scale distribution of authority among subordinate units, जो हम बड़े पैमाने पर अधिकारों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वितरण करते हैं सबॉर्डिनेट यूनिट्स को, एंड दैट इज प्रैक्टिस थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन. और ऐसा ना केवल एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर लेवल के बीच किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे प्रबंध के स्तरों के मध्य किया जा रहा है. बहुत सारे ऑफिसर इसको कर रहे हैं. एंड हियर द authority is transferred on permanent basis. That would also be called decentralization. But in modern times, the word he has put for decentralization are more apt for the authority expansion. बेटे जैसे उन्होंने डिफाइन किया ना, मल्टी लेयर के अंदर अथॉरिटी को परमानेंटली ट्रांसफर करना, that is called expansion of authority. So I have difference of opinion with कीथ डेविस. उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था. उस समय शायद उनको लगा दैट इज गोइंग टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. सो यहां बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट. सिंपली आप ये मान लें कि जब हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसके अंदर हम परमानेंटली अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. डेलीगेशन वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट बाय मैनेजर्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स. ऑन परमानेंट बेसिस जब अकाउंटेबिलिटी भी साथ से ट्रांसफर होती है हमारी अथॉरिटी के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसी व्यवहार को हम, उसी पॉलिसी डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण बोलते हैं. और ऐसा करना अनिवार्य होता है. जबकि जो डेलीगेशन होता है दैट इज मैनेजर डिसीजन वेदर ही ट्रस्ट अमंग ही हैज ट्रस्ट इन हिज सबॉर्डिनेट्स और नॉट, एंड हाउ ही विल गेट वर्क डन थ्रू हिज सबॉर्डिनेट, दैट इज particularly his discretion. We cannot intervene into it. वो तो हमारे सुपीरियर की मर्जी होती है, किस सबॉर्डिनेट से वो कौन सा कार्य करवाएगा, कितनी अथॉरिटी वो समझता है दैट इज गोइंग टू बी लेजिटिमेट टू गेट देन वर्क डन. कार्य को करवाने के लिए कौन सी अथॉरिटी बांटे, कितनी अथॉरिटी बांटे, वो उसका. डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट. नो मैनेजर हैज इफ एंड बट while practicing this kind of aspect which is prescribed by the top management. Here we will be also trying to learn about the different features or characteristics of decentralization that will make you quite comfortable with the concept of decentralization. अब हम उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिन विशेषताओं को संज्ञान में रखते हुए आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. Here we have mentioned some of the important features. ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं. एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन. As I have told you, there are three concepts. बेटे वहां पर हमारे पास तीन अवधारणाएं हैं. पहली आती है हमारी अधिकार अंतरण, जिसको आप डेलीगेशन बोलते हो. जब कोई सुपीरियर ऑफिसर अपने कार्य को अपने स्टाफ से करवाने के लिए कुछ अथॉरिटी उनको टेम्परेरी असाइन करता है, उसको बोलते हैं हम डेलीगेशन. लेकिन जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को, जैसे कोई जनरल मैनेजर है, वो सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को अथॉरिटी परमानेंटली ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. आपको पता है डेलीगेशन के अंदर केवल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ट्रांसफर होते हैं. अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज रिमेन विद द पर्संस टू whom the work is actually assigned. जो सुपीरियर ऑफिसर है, जिसकी पोस्ट के अंदर अथॉरिटी है, अकाउंटेबिलिटी उसी के पास बनी रहती है. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर वर्क और अथॉरिटी के साथ साथ हमारी अकाउंटेबिलिटी भी सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर हो जाती है. अब वो आंसरेबल हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है, जवाबदेह हो जाता है अपने उच्च अधिकारी को. जबकि इससे एक स्टेप और एडवांस जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी. जब कोई मैनेजर जिसको डिसेंट्रलाइज की गई है अथॉरिटी, फर्दर अपनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करता है अपने डिप्टीज के साथ, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी. अधिकारों का पुनः वितरण ये कहलाता है. Thereafter we are having policy initiative. It means here is no discretion available on the part of manager to whom work is assigned, that whether he should share his authority with the subordinate or not, he must have to do that. बेटे यहाँ जो मैनेजर्स हैं उनके पास कोई
एक्सक्यूजेस नहीं है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स में ट्रस्ट नहीं करते हैं, सबॉर्डिनेट्स के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो लेस क्वांटम ऑफ वर्क वहां पर अथॉरिटी ट्रांसफर करेंगे। यहां पर तो हर एक सुपीरियर को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करनी ही पड़ती है सबॉर्डिनेट्स को, और वो भी परमानेंटली ट्रांसफर करनी ही होती है। ये निर्णय टॉप मैनेजमेंट के लिए लिया जाता, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है, ना कि मैनेजर्स के द्वारा स्वयं लिया जाता है। नीतिगत निर्णय होता है, पूरी संस्था में एक साथ लागू किया जाता है ताकि सही समय पर सही व्यक्ति के द्वारा सही निर्णय लिया जा सके, जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज कम हो जाए, जो मैनेजर टैलेंट है वो हमारा डेवलप हो जाए, जो कर्मचारी हैं जो अब रिस्पॉन्सिबल भी हो गए हैं, अकाउंटेबल भी हो गए हैं, वो ज्यादा बेटर डिसीजंस लें, उनका मोरल हाई हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करने के लिए इनिशिएटिव लें, पहल करें, ताकि हम टैलेंट को रिकॉग्नाइज भी कर सकें, जिसकी सहायता और जिसकी हेल्प हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विकास एवं वृद्धि के समय मिलती है। हियर वी आर हैविंग ड्यूअल रोल इन द सेंस दैट delegation just help in reducing the workload of superior officer, whereas decentralization has twofold effect. Very first, it reduces the workload of superior permanently, and secondly, it make responsible to the workers or generate confidence in them and provide them with the ultimate authority to make decision. पहली चीज तो ये है कि ये सुपीरियर के कार्यभार को कम कर देगी। दूसरी चीज ये है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी इंपोर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनके पास एक अल्टीमेट अथॉरिटी आएगी, जिसकी सहायता से सिर्फ वही अथोराइज होंगे उस निर्णय को लेने के लिए जिस निर्णय से उनकी गुणवत्ता का, उनके द्वारा किए गए कार्य का मेजरमेंट किया जाएगा, अप्रेजल किया जाएगा। अल्टीमेट डिसीजन अथॉरिटी, यस, हियर इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है वो हमारे सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर हो जाता है, हमारे सुपीरियर के पास बना नहीं रहता। दैट इज द मेन थिंग इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस बेस इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम यही बेस लेके चलते हैं कि अल्टीमेट अथॉरिटी हमारी ट्रांसफर हुई है या नहीं है। अल्टीमेट अथॉरिटी दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी involves delegation of accountability. Yes, in case of decentralization, we delegate accountability along with responsibility and authority, but in case of delegation, we experience only delegation or assignment of authority and responsibility. Accountability does always exist in the post whose work is actually being done by the subordinate by division of work and assignment of some responsibilities and delegation of some authority. अब हम बात करते हैं क्या महत्व होता है, क्या लाभ मिलता है संस्था को जब संस्था डिसाइड करती है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम अथॉरिटी को डेलीगेट ना करें मॉडर्न टाइम्स के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, हम उसको डिसेंट्रलाइज ही क्यों ना कर दें, जिससे हमारे कर्मचारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, वो इनिशिएटिव लें, लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरटेक करें, अपना जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड है उसको फुलफिल करें और संस्था के विकास में अपना योगदान भरपूर मात्रा में दें। Here we are having some of the importance is secure initiative, that means पहल की भावना। बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिनके पास काफी सारे आइडियाज होते हैं, काफी सारे मेथड्स उन्होंने इन्वेंट कर रखे हैं। अगर वो कोई बग डिस्कवर कर चुके हैं प्रोसीजर या पॉलिसी के अंदर, सो उसके लिए भी वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, जो हमारी संस्था की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में काफी सारी हेल्प करता है। या जब भी डिसेंट्रलाइज किया जाता है अथॉरिटी को, देन ओपिनियंस आर शोर्ड फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉयज टू दैट व्हाट क्वांटम, व्हाट नेचर ऑफ अथॉरिटी दे नीड टू मेक डिसीजंस एंड टू बी मोर कॉम्पिटेंट एट देयर वर्क परफॉर्मेंस. Secondly, quick decision making. Of course, the ultimate authority is being transferred to the subordinate employees throughout the organization. In that case, they will make no delay in decision making because they do not have to consult with their superior officer. Ultimate responsibility, accountability vested in them. So, whatever decision they will take, that will determine their future in the organization. Development of managerial talent. Here, डिसीजन मेकिंग भी हमारे डेवलप होती है, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो स्वयं निर्णय लेते हैं और हमारे पास एक मैनेजर वर्कफोर्स भी डेवलप हो जाती है, जिसको हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए या व्यवसाय की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. बेटर कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब हम केवल अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, टेम्परेली असाइन करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, इन दैट केस द
चांसेस ऑफ मिस यूटिलाइजेशन इंक्रीज टू द लार्जर एक्सटेंट, क्योंकि उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तो उनके सुपीरियर ऑफिसर की रहेगी। इन दैट केस मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी बढ़ जाता है। लेकिन जब आप उनको अकाउंटेबल ही ठहरा देते हैं, इन दैट केस every decision will be taken by after a long discussions and dissolution। बहुत सारा समय लगाएंगे वो निर्णय लेने के अंदर, क्योंकि उनको पता है अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर इट। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, परमानेंटली उनको रिलीफ मिल जाता है, बार बार उनको अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करना पड़ता, वर्क असाइनमेंट नहीं करना पड़ता। जो वर्क आपने टेम्परेली असाइन परमानेंटली असाइन कर रखा है सबॉर्डिनेट्स को, उससे रिलेटेड अथॉरिटी उनके पास है। नाउ दे कैन नॉट मेक एक्सक्यूज दैट वी डिड नॉट receive proper guidance at the right times. Now they are supposed to be more competent at the work that is being permanently assigned to them and facilitate growth। जो मैनेजमेंट टैलेंट हमारे पास डेवलप होगा, जो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, वो हमारी संस्था के विकास में, वृद्धि में, उसकी गुडविल को इंक्रीज करने में काफी सारा कंट्रीब्यूशन देंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में मुख्यतः क्या डिफरेंस हमारा होता है। The first thing is that its importance. You may call it, without delegation, the work cannot proceed in the organization. It is a must behavioral aspect of each and every manager. But without decentralization, yes, work can proceed in the organization and it proceeds without any परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द अथॉरिटी। बेटे डिसेंट्रलाइजेशन के बगैर हमारा काम चल जाता है, क्योंकि बार बार हम डेलीगेशन की हेल्प से वो काम करा सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट से। डिपेंड करता है किस तरह का वर्क है और सबॉर्डिनेट्स के अंदर कितना ज्यादा क्वालिफिकेशन है, या जो सुपीरियर है वो कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं या कितना ज्यादा कैपेबल है अपने सबॉर्डिनेट से काम कराने में। लेकिन डेलीगेशन के बगैर किसी भी संस्था में कार्य नहीं किया जा सकता। इफ यू टॉक अबाउट नेचर, देन डेलीगेशन इज रिलेटिवली एन एडहोक फिनोमेनन। जो डेलीगेशन है वो हमारा एडहोक फिनोमेनन है, दैट मींस वो टेम्परेरी है इन द नेचर। अथॉरिटी जो एक बार दी गई है सबॉर्डिनेट्स को, वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, विड्रू कर सकता है। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज गोइंग टू बी ए परमानेंट फीचर ऑफ द पोस्ट। वो पोस्ट को ही ट्रांसफर हो जाती है हमारी अथॉरिटी। इन दैट केस इट कैनॉट बी विड्रू बाय द सुपीरियर ऑफिसर। When we talk about freedom to take decision, in case of delegation, we are having limited authority related to the limited work aspect. We have to make a reference to the superior officer when we are encountered with the problem of more sincere nature or more serious nature, and we are not having confidence in ourselves, because he is going to be the accountable. So this information must be brought to his knowledge. But when we are talking about decentralization, since we are accountable, so ultimate responsibility is vested in us. In that case, we will ourselves make decision. जो freedom होती है decentralization में ज्यादा होती है as compared to the delegation. If we talk about status or origin, कहां से originate होता है, the main reason behind origin of delegation authority is the division of work among the subordinates or assignment of responsibility। जब कोई अधिकारी अपने अधीनस्थों के मध्य कार्यभार को बांट देता है, इसी वजह से delegation of authority की आवश्यकता उत्पन्न होती है। But decentralization again is going to be a policy initiative। वो हमारा एक नीतिगत मामला है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिशन की चॉइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। Scope, when we are talking about scope, decentralization has much wider scope because it is made throughout organization। जब हम पूरी संस्था में अधिकारों का वितरण कर देते हैं, that is called decentralization। But in case of delegation, it has different degree at different levels of management and among different managers। बेटे अलग अलग मैनेजर अपनी आवश्यकता के अनुसार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है। एक ही संस्था में जहां कुछ मैनेजर बहुत ज्यादा अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, शेयर करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, हैविंग हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट इन देम। बट वहीं पर कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो खुद के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं होती, या वो डेलीगेशन को समझते नहीं है, या उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो वहां स्कोप हमारा नैरो होता है। पर्पस वर्कलोड को रिड्यूस करना ही डेलीगेशन का पर्पस होता है, सो दैट एवरी मैनेजर हु इज ओवरलोडेड विद द क्वांटम ऑफ वर्क कैन गेट हिज वर्क डन थ्रू द सबॉर्डिनेट्स। यही मैनेजमेंट कहलाती है हमारी। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी, मेकिंग योर एम्प्लॉइज मोर कॉम्पिटेंट, इंप्रूविंग देयर डिसीजन मेकिंग स्किल इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। वही पर्पस होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, ताकि हम अपने प्रबंधकीय सत्रों का, अपने कर्मचारियों का विकास कर सकें, उनके अंदर स्किल और टैलेंट को इम्बाइब करा सकें, इंस्टिल कर सकें, ताकि वो हमें बेहतर मैनेजर बनकर मिले हमारी संस्था में, जिनका प्रयोग हम आने वाले समय में अपनी संस्था के विकास और वृद्धि में कर सकते हैं।
हम श्योर है कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने लर्न भी किया है। अगर आप हमारे लेक्चर्स को ऐसे ही एंजॉय करना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियोस एंड लाइक आवर वीडियोस। यू मे आल्सो कमेंट अस इफ यू वांट टू लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू मे हैव डिस्कवर्ड थ्रू MBA, MCOM or BBA and BCom curriculum. We will be most welcome with your suggestions so that we will be come out with the next lectures as per your choice. Thank you very much for being with us. Stay home, stay safe.